नमस्ते दोस्तों। तो मैंने गोल्ड पे ट्रेड किया है और एक स्ट्रैटेजी जिसको मैं काफ़ी दिनों से बैक टेस्ट कर रहा था और आज ट्रेड लिया हूँ, जिस पे मुझे एक सिंगल ट्रेड पे लगभग $250 का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब अभी चल रहा है, मैंने बुक नहीं किया हुआ है। आज मंडे है, मैंने सुबह लगभग 10 बजे के आसपास ट्रेड लिया था। और एक चीज़ और, जो रिस्क है वो मैंने $100 का लिया, यानी कि 1:2 से ज़्यादा ही मेरा प्रॉफिट चल रहा है। काफ़ी सारे लोग आपको यूट्यूब पर सिर्फ प्रॉफिट दिखा देते हैं, बताते ये नहीं है कि उन्होंने रिस्क लिया कितना है जिस पे उनको इतना अमाउंट, जो भी एक्स अमाउंट है वो प्रॉफिट चल रहा है। तो मैं आप सभी को दिखाता हूँ और बताने की कोशिश करता हूँ कि कौन कौन से ऐसे मतलब कौन सा स्ट्रैटेजी है जिसके बेसिस पे मैंने ट्रेड लिया है। मैं इतने अच्छे से शायद ना समझा पाऊँ, लेकिन आप लोग थोड़ा सा समय देना और समझने की कोशिश करना, आपका ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर आपको बिलीफ है, ऐसे बिलीफ होगा नहीं क्योंकि मतलब आप जानते नहीं होगे मुझे, लेकिन फिर भी अगर आप ट्रस्ट करते हो तो आपका प्रॉफिट ज़रूर होगा। मैंने लगभग 1 साल का पिछला डाटा जितना भी है सब पे टेस्ट करके देखा है और मैंने देखा है कि लगभग इसकी जो एक्यूरेसी है 60 to 70% है। अब आप लोग को लग रहा होगा कि 60 to 70% क्या होता है, लेकिन देखो 60 to 70% काफ़ी होता है अगर आप 1:2 के हिसाब से चल रहे हो। ठीक है, आप मान के चलो 10 में से 6 से 7 बार आपका प्रॉफिट रहेगा, 2 से 3 या 4 बार हो सकता है आपको लॉस हो जाए, कभी कभार ज़्यादा भी हो जाए, लेकिन वो तभी मैंने देखा है जब मैं, अगर कोई इमोशनल में आके कोई गलत अपना रूल, जो भी मैं रूल आपको बताऊंगा अभी, अगर आपने उस रूल को तोड़ा तो हो सकता है उसके कारण आपको लॉस हो जाए। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीधे मैं आपको यहाँ दिखा दूँ कि सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि ट्रेड मैंने लिया क्यों था। ठीक है, तो पास चलते हैं और ये देख सकते हो गोल्ड का चल रहा है 2443 पे अभी मार्केट है। और यहाँ देखोगे तो सुबह लगभग ये 1 घंटे की कैंडल है। ठीक है, मैं ये जो स्ट्रेटजी है पूरा 1 घंटे के कैंडल पे है। अभी मैं आपको पूरा सबको समझाने की कोशिश करता हूँ। 9:30 बजे ये कैंडल, ये वाली कैंडल क्लोज हो, 8:30 बजे कैंडल क्लोज होती है और 9:30 बजे के आसपास, 9:30 9:45 के आसपास ये टाइम हो रहा था, क्योंकि 9 बजे सोकर उठा था मैं, तो थोड़ा फ्रेश व्रेश होकर फिर चार्ट जब देखा तो ऐसा था। और ये किस बेसिस पे है, इस स्ट्रेटजी का नाम देखो फिबोनाची, फिब जो भी कहते हैं उसको, फिब रिट्रेसमेंट के ये स्ट्रेटजी है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ। टाइम फ्रेम आपको 1 घंटे का ही करना है। हाँ, अगर आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो तो उसमें आपको ये एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा कि आप डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम और 4 आवर टाइम फ्रेम पे आके आप एनालिसिस थोड़ा सा अच्छा कर सकते हो, इसे सपोर्ट रजिस्टेंस बना सकते हो। अब यहाँ पर जो मैंने ये सब रजिस्टेंस बनाया हुआ है, ठीक है, वो डेली टाइम फ्रेम के 4 आवर के टाइम फ्रेम पे बेसिस पे बनाया हुआ है। तो अगर आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो, थोड़ा इंटरमीडिएट हो, आपको 6 महीने 1 साल हो गए ट्रेडिंग करते, तो आपको पता होगा कि सपोर्ट रजिस्टेंस कैसे बनाते हैं। ये अलग टॉपिक है, उसके ऊपर कभी अलग बनाएंगे। ये पूरा कोर्स हो जाता है, लेकिन मैं फिर भी आपको जितना बताना मतलब बता पाऊँगा वो बता दूँगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सिंपल सा आप अपने मोबाइल के ट्रेडिंग व्यू या फिर अपने पीसी में ट्रेडिंग व्यू खोल लो और यहाँ पर आपको फिब देखने को मिलता है ये। ठीक है, मैंने तो यहाँ पर अपना ऐड करके रखा हुआ है, लेकिन आप यहाँ पर जब क्लिक करोगे तो आपका ये जो फिब रिट्रेसमेंट है ये आपका क्लिक हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आपको 1 घंटे का टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लेना है। मैंने यहाँ पर 1 घंटे का टाइम फ्रेम पहले से ही सेलेक्ट करके रखा हुआ है और जो चार्ट रहेगा वो कैंडल स्टिक पैटर्न पे रहेगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, मैं एकदम सिंपल समझा देता हूँ, आप किसी भी चार्ट को ओपन कर सकते हो। मैं गोल्ड पे ही सिर्फ ट्रेड करता हूँ क्योंकि मुझे गोल्ड अच्छे से समझ में आता है। अगर आप पेयर वगैरह में ट्रेड करना चाह रहे हो, जैसे USD, बिटकॉइन वगैरह, US30 वगैरह में, या फिर अलग बहुत सारे पेयर हैं, तो आप करना चाह रहे हो कर सकते हो, उस पर भी काम करेगा। लेकिन आपको कोई भी एक पेयर पकड़ना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप USD भी ट्रेड करना चाह रहे हो तो आपको USD में ही ट्रेड हमेशा करना है। ये स्ट्रेटजी आपको उसी पे अपनानी है, क्योंकि मैं एक बार बता दूं आपको, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने एक चीज़ देखा हुआ है कि जब भी आप बदलते रहोगे, जैसे कि मान लो आज आपने गोल्ड किया, कल आपने USD किया, स्ट्रैटेजी आपने सेम अपनाया, लेकिन हो सकता है आज जो चीज़ गोल्ड में काम करनी थी वो करी, कल हो सकता है कल भी गोल्ड में काम करनी थी, लेकिन आपने USD भी उसको यूज़ कर लिया, और हो सकता है उस दिन USD में हो सकता है टेक्निकल या कोई न्यूज़ आ गया हो या कुछ फंडामेंटली गड़बड़ हो गया हो, उसकी वजह से वो आपका जो स्ट्रेटेजी है वो फेल हो जाए। ठीक है, अब आप 2 दिन गोल्ड पे ट्रेड लोगे, 2 दिन USD पे ट्रेड लोगे, तो सकता है आप, अगर आप चारों दिन गोल्ड पे ट्रेड लेते तो सकता है आपका सिर्फ एक ही लॉस होता, लेकिन आपने 2 दिन गोल्ड पे लिया, 2 दिन USD पे लिया, तो सकता है आपका 2 प्रॉफिट और 2 ही लॉस हो।
आप इन द एंड आप प्रॉफिट में ही रहोगे, लेकिन उसका कोई बेनिफिट मुझे दिख नहीं रहा है। मैंने ट्राई करके देखा हुआ है, मैंने मतलब मैं जितने भी पेयर है सब में ट्रेड करता, कभी गोल्ड पे कर लिया, कभी किसी पेयर पे कर लिया, कभी बिटकॉइन पे कर लिया, कभी USDT पे कर लिया, कोई मतलब नहीं निकलता था। इन द एंड मैं देखता था या तो बहुत ही माइनर सा प्रॉफिट है या तो फिर लॉस ही है मेरा, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो, कोई भी एक पेयर पकड़ लो जो आप को समझ में आता हो, या कुछ अभी नए हो तो कोई भी एक पेयर पकड़ लो। मैं तो कहूँ गोल्ड पकड़ लो, एकदम बेस्ट है, आपको और कहीं दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब स्ट्रैटेजी के बारे में बात कर लेते हैं, कैसे आपको इसको यूज़ करना है। तो आपको फिब सेलेक्ट कर लेना है, और लास्ट का जो, जैसे कि अभी ये यहाँ से आप देखोगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो एक तरह से ये अप ट्रेंड है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो भी प्रीवियस लोस रहे हैं और जो भी प्रीवियस हाई रहे हैं उनको आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब प्रीवियस लो अभी के लिए, जैसे मैंने ये ट्रेड लिया है तो किस बेसिस पे लिया है, सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूँ। तो यहाँ पर मैंने प्रीवियस लो है ये, जिसको मैंने सेलेक्ट किया और मैं यहाँ तक का इसको रखा था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, अगर यहाँ तक का है मार्केट, तो जो 0.5 और 0.6 है वो ये है। मैं बेसिकली 0.5 और 0.6 पे मानता हूँ, ठीक है। तो अगर ये यहाँ से रिट्रेस करके यहाँ तक आता तो मैं ट्रेड लेता आपकी तरफ फिर से, यानी कि ये तरह से रिट्रेसमेंट स्ट्रैटेजी है। कोई भी एक मार्केट मान लो गिर रही है तो लगातार नहीं गिरती है, वो एक बार रिट्रेस लेती है, पुल बैक जिसको कहते हैं। तो वैसे ही मैंने सोचा था कि जब यहाँ तक का पुल बैक होगा, रिट्रेसमेंट होगा और एक अच्छी कैंडल बनेगी, एक अच्छा कैंडल भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने ट्रेड क्यों लिया है ये भी मैं आपको बताऊँगा, सिर्फ इसी बेसिस पर नहीं ले लिया। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है जो है कैंडल स्टिक, तभी तो हम कैंडल स्टिक पैटर्न खोल के बैठे हैं, वरना इसका मतलब क्या था, हम चार्ट लाइन चार्ट को भी खोल सकते थे, ठीक है। इसको हटाते हैं। ये आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर 0.5 को एक ड्रॉ बना सकते हो रेक्टेंगल, या फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच सकते हो। अब 0.5 और 0.6 दोनों ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभार क्या होता है 0.5 को जो मार्केट है वो नहीं करता है, उसके बाद इसको तोड़ के आता है 0.6 पे, यहाँ से सपोर्ट लेता है फिर वापस आता है। तो आपको 0.5 पे अगर सपोर्ट ले रहा है अच्छा खासा कैंडल स्टिक बना के, तो आप ट्रेड ले लो। अगर नहीं बनाया तो वेट करो, ये आएगा 0.6 तक और यहाँ से फिर रिट्रेस लेगा तो आप ट्रेड लेना। ज़रूरी नहीं कि 0.6 तक आ गया आपने ट्रेड ले लिया, अगर वो एक अच्छा फिर से रिवर्सल देता है तभी आपको ट्रेड लेना है। हो सकता है यहाँ से ये ब्रेक करके नीचे चला जाए और ट्रेंड जो है वो चेंज हो जाए, तो ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा ख्याल में रखना है, ठीक है। अब मैं बहुत ही ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ इस चीज़ के, लेकिन आप अगर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे, शेयर करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मैं ज़रूर बताऊँगा। बस अभी के लिए आप बस इतना समझो, मैं समझाने की जो कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद जो अभी लेटेस्ट प्रीवियस लो था जो था ये, यहाँ से मैंने हाई बनाया और फिर वो आ रहा था यहीं के आसपास, तो मैंने यहीं तक बना दिया था, ठीक है। जो मेन चीज़ था वो था यहाँ से, मैंने यहाँ से बनाया हुआ था और मुझे दिख रहा था कि यहाँ पर एक हो सकता है रिवर्सल ले ले, और वही हुआ। और खाली रिवर्सल ही नहीं लिया, अच्छा आप देखोगे तो ये रिवर्सल तो ये भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये क्या इसमें ख़ास बात है, इसमें एक मॉर्निंग स्टार बना हुआ है, अगर आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखोगे तो ये एक बेरिश कैंडल है, ये एक डोजी टाइप की कह सकते हो, और ये एक बढ़िया इसको इंगल्फ लगभग कर दी है, या इसके आप मान के चलो बराबर ही क्लोज हुई है। तो मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है और बहुत ही छोटा रिस्क, $100 का रिस्क लेकर मैं ये ट्रेड देता हूँ। और आप देख सकते हो कि लगातार एक आर की कैंडल है और लगातार ही जाकर इसने कैंडल क्लोज कर दिया है ऊपर। 2.11 के आसपास हमारा ये रिस्क रिवार्ड है, ठीक है। तो देखो इसमें जो भी चीज़ मैंने आपको जो जैसे भी समझा पाया, मैं ज़्यादा अच्छे से समझाया नहीं हूँ, क्योंकि मैंने कोई भी पॉइंट वगैरह नहीं नोट करके रखा हुआ है, कुछ नहीं। मैं सीधे कैमरा खोला और आपको बता दिया चीज़ें। बस आपको करना क्या है कि जैसे मैंने आपको फिब को लगाना सीखना पड़ेगा। अब इसके ऊपर एक अच्छी सी वीडियो लानी पड़ेगी मुझे। काफ़ी दिन से मैंने वीडियो नहीं, सच बताऊँ तो काफ़ी दिन से वीडियो अपलोड नहीं किया था इस चैनल पे। तो मैंने सोचा यार चलो कुछ भी रिकॉर्ड, मतलब कुछ भी नहीं, एक बेसिक चीज़ आपको रिकॉर्ड करके बता देता हूँ। अगर आप लोग लाइक करते हो, कमेंट करते हो, तो पूरा एक अच्छे से स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ पॉइंट वाइज, रूल वाइज सारी चीज़ें आपको अच्छे से बता दूँगा कि कैसे इसको यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, कब नहीं करना है, जिससे कि आपका लॉस ना हो, मतलब लॉस होने से बच जाए, ठीक है। बाकी लॉस तो होना ही है, आप लॉस से नहीं बच सकते, ऐसा ट्रेड है। चलो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर यार लाइक करते हो, शेयर करते हो, तो आप ही का फ़ायदा है। आप ही के लिए बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जो आप सभी को शायद ना मालूम हो, आपको मालूम पड़ेगी तो प्रॉफिट ही होगा आपका, ठीक है।